चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी से बीजेपी शुरू कर रही है एक बड़ा अभियान। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का आगाज किया जाएगा। लखनऊ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इसकी शुरुआत करने जा रहा है। तो अभियान का नारा दिया गया है, न दूरी न खाई, मोदी हमारा भाई। मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद में इस वक्त बीजेपी जुट चुकी है। वाइब्रेंट गुजरात से पीएम मोदी एक संदेश पहले ही दे चुके हैं और अब एक नया नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति का आना भारत में मुस्लिम विरोध का डर दिखाने वालों के लिए करारा तमाचा है, क्योंकि पिछले दिनों गुजरात की जिन तस्वीरों को दुनिया ने देखा है उसने न सिर्फ बीजेपी को मुस्लिम बिरादरी को साधने का मौका दिया है, बल्कि संदेश भी दिया है कि मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं है। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम बिरादरी से आने वाले देश मोदी की अगुवाई में साथ आएंगे, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने वाले 35 पार्टनर देशों में 7 ऐसे देश हैं जहां 55 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है, जो आज मोदी के साथ खड़े हैं। في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية गुजरात على هذه الكلمة। गुजरात की इन तस्वीरों ने बीजेपी को संजीवनी देने का काम किया है। मुस्लिम वोटरों को 2024 से पहले साधने का विजन दिया है। शायद इसलिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम महिलाओं के साथ शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का आगाज कर रही है। इस कार्यक्रम के साथ मुस्लिम बिरादरी के बीच पहुंचने के लिए बीजेपी ने नारा दिया है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दरअसल 2024 का रन सामने है और यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती है। ऐसे में बीजेपी यूपी के मुस्लिम भाइयों के साथ जोड़ने के लिए मैदान में उतर रही है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से की जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मुस्लिम बिरादरियों के लिए किए गए कामों को गिनाएगी, रैलियों के जरिए भी साधने की कोशिश होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी भविष्य के लिए नया समीकरण तैयार कर रही है या फिर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में बंटवारे की तैयारी कर रही है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रही है, देश के कोने कोने से 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को साधने के लिए मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देश में मुस्लिम समाज के बीच सियासी जमीन तलाश कर रही है। इस अभियान का मकसद बहुत साफ है। बीजेपी जानती है कि देश की कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज को बीजेपी साधने में कामयाब हो गई तो विरोधियों का कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो दरअसल